हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सम बायो हैक्स बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप 350 प्लस जा सकते हो बायो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप बायो जो है वो पढ़ना कैसे स्टार्ट करोगे। अगर आप बायो अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग होना कैसे चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बायो स्टार्ट करोगे। बायोलॉजी जब स्टार्ट करते हो तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास NCERT होना चाहिए, मस्ट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। आप स्टार्टिंग करोगे NCERT से स्टार्ट करोगे। इसको पहले रीडिंग लगाओगे, एक बार रीडिंग लगाओगे, ओके, हर एक चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग लगाने के बाद आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और NCERT को कैसे पढ़ना है ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेना। मैं आपको उसका लिंक जो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। और सबसे पहले तो आप इसका रीडिंग लगाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाना है। नोट्स बना के आप नोट्स इस तरह से बनाओ जैसे जो आपको याद नहीं हो रहा है उनको एकदम हाईलाइटेड लिखो। जो आप बार बार भूल जा रहे हो पढ़ने के बाद भी, उनको एकदम हाईलाइटेड लिखो और बार बार ऐसा लिखो कि आप बार बार उसको देख सकते हो और उसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। नोट्स को आपको लेंदी नहीं बनाना है, आपको उसको नोट्स को शॉर्ट में ही रखना है, ताकि उसको आप जल्दी से एक झलक देखो और आपका रिवाइज हो जाए। तो इस तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना है। देखिए, एक्स्ट्रा मटेरियल में कुछ भी हो सकता है। वो आपके कोचिंग का जो बुक्स होते हैं वो हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक हो सकते हैं जो आप मार्केट से परचेज करोगे। ऐसे मैंने आपको बेस्ट बुक बताया कि कौन कौन से हो सकते हैं बेस्ट बुक, वो आप देख सकते हो आप हमारे चैनल पे, ठीक है। आप एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे पढ़ोगे, अब डिपेंड ये करते, मतलब बात ये आता है कि आप एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ोगे कैसे। एक्स्ट्रा मटेरियल आपको ज़्यादा याद करने की या फिर ज़्यादा कुछ इसमें टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार रीडिंग लगाओगे, वन टाइम रीडिंग, ओके। मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा मटेरियल में, आपको बस एक बार थॉरली रीड करना है और बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और उसमें जो आपको लगेगा कि हाँ मुझे यह याद करना है और इसको इम्पॉर्टेंट है, उसको आप शॉर्ट नोट्स में इंटर कर लोगे, मतलब उसको लिख लोगे, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हो तो आपके पास एक बेस बन जाएगा कि आपको बायो में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आपको ये पता हो जाएगा। और जब आप इतना कर लेते हो, ठीक है, इतना करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन वो भी सेलेक्टिव जगह से पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप एक जो कोई बुक लोगे जो NCERT बेस्ड हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप NCERT और फिंगर टिप जो MTG का आता है वो सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MTG फिंगर टिप्स सॉल्व करना है, ठीक है। फिंगर टिप्स सॉल्व करोगे तो ये क्या होता है, इसमें जो इस बुक में जो है वो NCERT के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको NCERT पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है बायो इस तरह से और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, आप अगर एक स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो कि पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, उसमें से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ये है, और इसको मतलब एक अरेंजमेंट में फॉलो करोगे, एक मतलब पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, ठीक है। ये मिला के आपको 25 to 30 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आप ख़त्म कर लीजिए तो आपके पास तो 30 क्वेश्चन हाथ में आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, इसको आप सबसे पहले ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपके बाद उसके बाद जेनेटिक्स उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक को मिला के आपको 15 to 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी एक यूनिट है, उसमें से डायरेक्ट 8 to 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 10 से कभी कभी 10 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इकोलॉजी जो है वो 3rd नंबर पे,
उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी कभी बहुत कम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी में जो होगा 10 to 12 क्वेश्चन आपको प्लांट फिजियो से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी, देखिए प्लांट डाइवर्सिटी में आपको आ जाएगा पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है वो, उसके बाद आ जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम। ये सारे को मिला के आपको 6 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी 10 भी चले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इससे 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम एक चैप्टर है, सिंगल चैप्टर, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर देखिए इन सब ऑर्डर में आप पहले इसको कंप्लीट कर लेते हो, आपको 70% से 80% जो हो जाएगा वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ये कवर कीजिए, इससे आपको 70 to 80% हो जाएगा सिलेबस कवर्ड। सिलेबस कवर्ड नहीं मतलब कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कीजिए कि जो सारे चैप्टर बचे इसके अलावे वो चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उन चैप्टर को उसके बाद आपका मतलब पहले आप ये कर लेते हैं तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नीट का प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे, उससे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मेरे सजेशन से आप पहले इन सब चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो ये तो हो गया कि कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। और देखिए आपको पढ़ना कैसे है, आप देखिए सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे और पहले उसको एक चैप्टर थॉरली पढ़ोगे, उसका नोट्स बनाओगे और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ोगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, रिवीजन करते टाइम आप एक चैप्टर सिंगल नहीं रिवाइज करोगे, आप रिवीजन करोगे एक स्ट्रैटेजी से कि आपको एक दिन में एक यूनिट रिवाइज करना है। ऐसे करते जाओगे कि पहले आप करोगे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाएगा कि आप धीरे धीरे एक दिन में एक यूनिट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। जब एक यूनिट रिवाइज हो जाता है तो आपके पास एक क्या हुआ, एक दिन में पूरा यूनिट रिवाइज हो गया तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं इतना जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक यूनिट एक दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। पहले ये, और आप इतना बार रिवाइज करो कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आए कि पूरा 11th आप एक दिन में रिवाइज कर सको। पूरा 11th जो है वो एक बार में रिवाइज कर लो, पूरा 12th एक बार में रिवाइज कर लो, ऐसा आ जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा इतना रिवाइज करो कि इसको एक बार में मतलब एक ही दिन में 11th एंड 12th दोनों रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि एक दिन बायो पढ़े और अगले दिन छोड़ दिए, नहीं, आपको डेली बायो पढ़ना है, डेली पढ़ना है और डेली क्वेश्चंस लगाना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आपका एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। पढ़ने से तो है कि आप इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया MTG फिंगर टिप्स, फिर आपको मैंने बताया था ट्रूमैन्स आप ले सकते हो, ट्रूमैन्स का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो आप सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक PYQ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप डेफिनेटली एकदम सबसे प्रायोरिटी दो इसको कि ये आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा नंबर वाइज सॉल्व करो, और क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्व करने को लेके, तो आप सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें से सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न वही हमेशा फॉलो होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्या पढ़ोगे वो पता चल जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। तो यही सारे स्ट्रैटेजी थे, आपको कुछ बायो हैक थे जो मुझे आपको बताना था, तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। आप डेफिनेटली 350+ स्कोर कर सकते हैं बायो में अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।